channels are very important, my dear student. I am doing the work hard for your welfare so that you will be benefited, and you will secure the 100% marks in your forthcoming CBSE class 12 examination, as well as you will get success in different types of competitive examination, whether it may be the IIT examination or JEE or any other NDA examination. My dear student, thing is that देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, स्टूडेंट की जो लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल. विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो लाइफ ऑफ स्टूडेंट. तो इसलिए कम से कम 20-22 साल तक तो मेहनत करनी चाहिए स्टूडेंट को. आजकल क्या है, मैं जो देख रहा हूं, मेरा जो अनुभव है रेजिडेंशियल स्कूल का 37 ईयर्स का अनुभव है. मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके पीछे आप लगे रहिए बाई फोर्स, यानी कि फोर्सली उनको कहिए कि जाकर के आप स्टडी कीजिए, तभी वो स्टडी करते, नहीं तो नहीं करते. माय डियर स्टूडेंट, मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, कोई एनडीए में क्वालिफाई कर जाता है, कोई आपका जो है साइंटिस्ट बन जाता है. क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज है माय डियर स्टूडेंट. ऐसा क्यों होता है? टाइम मैनेजमेंट. देखिए, आपके पास भी 24 आवर्स है, वो जो साइंटिस्ट बना है उसके पास भी 24 आवर्स है. माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट पर बैठा हो, सबके पास 24 आवर्स है. तो क्यों नहीं आप उस 24 आवर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट, कम से कम अच्छी तरह से मैनेज करके तो देखिए 24 आवर्स को. भाई देख लिए, अब मैं आपको मैनेजमेंट, जिस स्टूडेंट ने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, वो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में सक्सेस होगा ही होगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा. 6-7 घंटे सोने के निकाल दीजिए आप, 6-7 घंटे आप स्कूलिंग के निकाल दीजिए, जो स्कूल में जाकर के आप स्टडी करते हैं. कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट? ज्यादा से ज्यादा 14 आवर्स से आप 14-15 आवर्स आप निकाल दीजिए. उसके बाद आपके पास कितने बजे? 10 आवर्स फिर भी बचते हैं. माय डियर स्टूडेंट, 10 आवर्स यदि आप सेल्फ स्टडी करें ना, आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर लीजिए, कब मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, कब फिजिक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री पढ़नी है और कब मुझे खेलना है जाकर के. माय डियर स्टूडेंट, आप इन 10 आवर्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि लाइफ में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी. हमेशा पॉजिटिव रहिए. ऑलवेज यू बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव, जिसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग को क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है. नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है. मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? मोबाइल आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं आपके पास में है, लेकिन क्या है ना, आप उसको सही डायरेक्शन में यूज कीजिए ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कीजिए ना. नेगेटिव डायरेक्शन में यदि आप उस मोबाइल को यूज करेंगे ना, मैंने पहले ही बता दिया, नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है ना, नेगेटिव जो थिंकिंग होती है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को जो भी आपके पास है डिस्ट्रॉय कर देगी. मेरा कहने का मतलब यह है, माय डियर स्टूडेंट, यू मैनेज द 24 आवर्स प्रॉपर्ली, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. माय डियर स्टूडेंट, मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए ना, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. पर्टिकुलर फंक्शंस क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट? उनमें 6 फॉर्मूले हैं. एज ए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुकी है. फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, वो 6 की 6 एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं. मेरी वीडियो उठा करके देखिए ना आप, मैथ सक्सेस पॉइंट ऑफ राम के मैथमेटिक्स में देखिए, 3-3 मिनट की वीडियो में वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज का प्रूफ, सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है. यहां पर भी बताऊंगा कौन कौन सी 6 कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए. मैंने बताया ना, देखिए, एक तो फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड, थर्ड, इनमें रूट नहीं है ना डिनोमिनेटर में, बाकी में रूट है. सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, फिंगर पे याद होनी चाहिए. मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है सो दैट यू विल गेट द लेसन, कि आपके पास में प्रॉपर्टी चार्ट होना चाहिए. इमीडिएटली यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. और क्या होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके याद हो जाएंगी. माय डियर स्टूडेंट, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई अपलोड इट रिलेटेड विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड partial fraction. Now I have started the particular functions, integration of the particular function. See my dear student, first question सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 3x² अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx विद रेस्पेक्ट टू x यू विल हैव टू इंटीग्रेट. अब हम इसको कैसे चेंज करें माय डियर स्टूडेंट? इसको हमको चेंज करना पड़ेगा. यू मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड. देखिए मेरे पास 3x² है, क्यों ना मैं इसको x टू द पावर 3 टू द पावर 2 कर देता हूं. मेरे पास फॉर्मूला भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाएगा. देखिए, ठीक है.
माय डियर स्टूडेंट देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देखते जाइए, पुट x टू द पावर 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए न्यूमरेटर में यही तो है ना 3x स्क्वायर dx, देखो 3x स्क्वायर dx, इसके स्थान पे क्या रखोगे dt, इट विल बी इक्वल टू देखिए माय डियर स्टूडेंट dt अपॉन क्या करोगे t स्क्वायर प्लस, देखिए 1 को मैं लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 को मैं 1 स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। मुझे आप ही बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, रूट नहीं है, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, कर सकते हैं ना। ए की वैल्यू कितनी है 1, माय डियर स्टूडेंट यूजिंग दैट फॉर्मूला यहां पर भी लिखूंगा, क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं ना, एग्जामिनेशन में निकाले कहीं भी निकाले, फॉर्मूले को जरूर लिखिए, ठीक है। फॉर्मूले का भी एक नंबर होता है, एक नंबर, क्योंकि एज पर द क्रेडिट पॉइंट यू मस्ट हैव टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, विदाउट द क्रेडिट पॉइंट द फुल मार्क्स विल नॉट बी गिवन। तो ये क्रेडिट पॉइंट में आता है, क्या है ये माय डियर स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट मैं ये भी बताऊंगा कि किस मेथड से करने से फिर डिफरेंट आंसर आते हैं, डिफरेंट आंसर आने से भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि डिफरेंट आंसर डिफरेंट नहीं आएंगे, आंसर तो सेम ही आएंगे, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कंफ्यूजन तो क्रिएट हो जाता है ना। देखिए मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट यहां पर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन a, a की वैल्यू मैंने बताया ना 1, ठीक है, और tan इनवर्स x के स्थान पे माय डियर स्टूडेंट t और प्लस डिवाइडेड बाय 1, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, t की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए x टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस c, ये प्लस c है माय डियर स्टूडेंट c। माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने बताया ना सबसे पहले फॉर्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी दो तीन मेथड से कर सकता हूं मैं, लेकिन सिंपल है इसलिए एक ही मेथड से मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सी मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 2x को पुट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2x इज इक्वल टू क्या t, माय डियर स्टूडेंट 2 dx इज इक्वल टू dt कर देता हूं, और dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2 कर देता हूं dx। माय डियर स्टूडेंट dx के स्थान पे क्या रखेंगे आप, dt बाई 2 रखोगे ना, यस। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर dt बाई 2 मैंने पहले ही बता दिया, dt बाई 2 रख दीजिए आप। 1 अपॉन 2 को बाहर करूंगा मैं, आउट ऑफ इंटीग्रल सिंबल, माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर, देखिए 1 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, सो दैट यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। माय डियर स्टूडेंट आप देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने कौन सा थर्ड फॉर्मूला यूज किया था, अभी मुझे बता दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है, कौन सा यूज करेंगे, सिक्स्थ फॉर्मूला आप यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए टी स्क्वायर पहले और बाद में सेम थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यही फॉर्मूला है ना। माय डियर स्टूडेंट इसको मैं यूज करूंगा, देखिए यूजिंग द इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंडीशन, यू मस्ट हैव टू सी। माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा सॉल्यूशन, और एक एक चीज समझाऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो भले ही चाहे लंबी हो जाए, वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए मुझे 1 अपॉन 2, देखिए यहां पे कितना आ गया बता दीजिए, log, देखिए माय डियर स्टूडेंट x के स्थान पे यहाँ पे t है, इसलिए उसका ध्यान रखना है, प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट और प्लस c, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए 1 अपॉन 2 log t के स्थान पे क्या रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2x प्लस रूट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट c 1 अपॉन 2 log 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, 4x स्क्वायर एंड प्लस c। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, पुट 2 माइनस x इज इक्वल टू t और माइनस dx इज इक्वल टू dt,
और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस dt आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन में जरूर कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट dx के स्थान पे तो मैं नेगेटिव रखूंगा, नेगेटिव को बाहर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर 1/√t² और प्लस 1 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, फिर वही फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला, यू विल हैव टू √x² प्लस a² और इट विल बी इक्वल टू व्हाट, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन देंगे माय डियर स्टूडेंट, कितना आ गया, log, लेकिन x के स्थान पर t है माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो इसलिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, √1 प्लस t² और प्लस c। सी द थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब t के स्थान पे माइनस log क्या करूं, t प्लस t के स्थान पे माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इट, 2 माइनस x प्लस रूट क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे वही आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रख लीजिए, दैट विल बी t को पहले ले लीजिए, 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, और यहां पर भी आप उसी तरह से कर लीजिए, यू ऑल्सो डू हियर t² प्लस 1, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 माइनस x प्लस रूट। इसको भी ओपन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं यही ओपन कर देता हूं, यू गेट इट, दैट विल बी रूट। माय डियर स्टूडेंट नए माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 प्लस x² माइनस 4x और प्लस 1 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए x² और माइनस 4x और प्लस 5 बताऊंगा मैं। मान लो यहां पे है log x², ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसको आप कैसे लिखोगे ये बता दो मुझे, ये -1 ना, ये माइनस साइन, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 log x², ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, log x² टू द पावर -1, माय डियर स्टूडेंट log 1/x², जो पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए x टू द पावर -2 ये हो जाता है x² हो जाता है ना। यू मस्ट हैव टू सी द बेसिक कंसेप्ट, याद रखना है, वही चीज मैंने देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन था ना, तो यहाँ पे 1/में आ गया सारा का सारा, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखिए कई तरीके होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी को चलिए 2 मेथड से बताता हूं मैं, चलिए देखिए dx/रूट माय डियर स्टूडेंट 3² माइनस 5² 5x होल स्क्वायर लीजिए, और क्या हो गया देखिए, सी मैंने 25 को 5x होल स्क्वायर कर दिया माय डियर स्टूडेंट, पुट, ठीक है, 5x इज इक्वल टू t और 5 dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट dx किसके इक्वल हो गया, dt बाई 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसको देखिए ना, कंडीशन को देखिए, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/5 तो मैं बाहर ले लेता हूं, आउट ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल, dt अपॉन रूट माय डियर स्टूडेंट 3² माइनस t²। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप माय डियर स्टूडेंट, √a² माइनस x², क्या है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए मैं यूजिंग, देखिए यहां पर 1/ और dx अपॉन √a² माइनस x², ठीक है, a² माइनस x² किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला जरूर माय डियर स्टूडेंट लिखना है, मैंने पहले बता दिया, दैट कम्स अंडर द क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट इसका फॉर्मूले का मार्क्स मिलेगा आपको यदि आप यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, याद रखना। तो माय डियर स्टूडेंट 1/5 देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे t अपॉन क्या करूं, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट 5x अपॉन 3 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, पहले उसी तरह से, सबसे पहले 1/2 में बाहर कर देता हूं, 3x अपॉन माय डियर स्टूडेंट 1/2 प्लस x टू द पावर 2 dx। देखिए x टू द पावर 4 को तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, x टू द पावर 4 हो जाएगा ना,
और 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा मैं, देखिए 1/2, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/√2 का होल स्क्वायर कर देता हूं और यहां पर x² कर देता हूं। पुट x² = t पुट अप कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, 2x dx = dt, ओके, और x dx विल बी इक्वल टू dt/2। देखिए x dx ऑलरेडी है वहां पर, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। x dx की वैल्यू ये ले लूंगा मैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, 3 को भी बाहर कर देता हूं, 3/2 हो जाएगा। x dx यहां पर है तो dt, इसके स्थान पर dt/2 रखूंगा, 1/√2। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया माय डियर स्टूडेंट, dt/2, ओके। 2 को भी मैं बाहर कर देता हूं, कितना हो गया 3/4 माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/√2 स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर और dt। बस अब मुझे बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। यहां देख लीजिए, ये रहा फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। माय डियर स्टूडेंट, अब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है उसको याद रखना, उसको जरूर लिखना है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं एज पर द क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा 1/a है ना, 1/a की वैल्यू क्या है यहां पर √2, ठीक है। 1/a है ना, देखो 1/a है और a की वैल्यू है 1/√2, ये 1/a हो गया माय डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, t/a की वैल्यू 1/√2, ये डिनोमिनेटर हो गया प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है स्पेशली, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 3/4, और देखिए √2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स ये भी देखिए √2 दैट विल बी इन द न्यूमरेटर, और t की वैल्यू कितनी है x² और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, यू सी द क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, √2 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना, चाहो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो। देखो यहां पे क्या करूंगा, 3/4 इंटू √2, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट, √2x² प्लस c। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कर दिया मैंने, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। देखिए √2 इंटू √2 2, और 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√2 और tan इनवर्स माय डियर स्टूडेंट √2x² और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, यही आंसर होगा आपका। मैंने केवल ये किया है सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज, नहीं तो देखिए ये आंसर, दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। लेकिन इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आगे तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और यहां पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। x² - x⁴ dx, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है यहां पर। पुट x⁴ = t और 3x² dx विल बी इक्वल टू dt आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, x² dx = dt/3। माय डियर स्टूडेंट, एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं सो दैट आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाए। सिंपल क्वेश्चन के साथ में सिंपल फॉर्मूले जब अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उनकी भी वीडियो में अलग से डालता हूं, एडिशनल क्वेश्चन वहां पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ एडिशनल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड JEE एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्वेश्चन डालता हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर कितना हो गया, x², यहां पे dt/3 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1/1 - t², और यहां पर भी क्या करूंगा, देखिए 1², ठीक है, माइनस, और dt/3। माय डियर स्टूडेंट 1/3 तो मैं बाहर करूंगा। अब मुझे बता दीजिए a² - t², देखिए a² - t², ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला, इसका क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2a की वैल्यू कितनी है 1, और फिर क्या करूंगा मैं, log 1 + t माय डियर स्टूडेंट, देखिए log 1 + t 1 - t और प्लस c, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक। चलिए 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट,
ये 6 के 6 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूले, जिससे सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड। माय डियर स्टूडेंट, टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू देख लीजिए, x टू द पावर 3, 1 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 3 और प्लस c। हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए दोनों को सेपरेट करूंगा मैं, दोनों को सेपरेट करके कर सकते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन ये, x अपॉन ये और 1 अपॉन ये, दोनों को अलग से ही इंटीग्रेशन हम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें तो मैं पुट करूंगा क्या, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, 2x dx विल बी इक्वल टू dt और x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाई 2 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसका मैं एज इट इज निकालूंगा इंटीग्रेशन। देखिए चलिए x dx किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट, dt बाई 2 डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन तो सेम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ठीक है, ये आ गया वहां पर t और माय डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, t टू द पावर हाफ और dt। ठीक है, माइनस रूट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, 1 अपॉन 2 t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ और प्लस 1 और माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या आ गया, लोग ए की वैल्यू तो क्या है 1, ए की वैल्यू तो 1 है ना, देख लीजिए, और बाकी एज इट इज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, याद रखना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट सिंबल भी है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 तो टी टू द पावर हाफ तो ये आ गया। ठीक है, बाकी तो एलसीएम लेकर के आप कैंसिल कर लेना, दैट विल बी माइनस log 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट इसकी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब देखिए एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। देखिए मोस्ट सेम ही है ना लगभग। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखिए बस और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2 और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ए टू द पावर 3 लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं और dx। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए चूंकि फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला यहां पे पुट एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू टी और 3 एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt और एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt बाई 3 माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है ना, dt बाई 3 पुट अप करूंगा मैं यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 3 को मैं बाहर कर देता हूं और 1 अपॉन या dt कर देता हूं, dt अपॉन देखिए टी स्क्वायर हमारे पास ही आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, और प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज कर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। ठीक है, यू मस्ट हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला x के स्थान पे है, यहाँ पर x के स्थान पर t है, बस इतना पुट अप कर देना। लोग देखिए यहाँ पर t प्लस टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। वो तो मैंने इसलिए चेंज किया था जिससे आपको पता रहे ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे ए टू द पावर 3 है, बस याद रखना, 1 अपॉन 3 log। माय डियर स्टूडेंट देखिए टी की वैल्यू पुट अप करूंगा मैं, एक्स टू द पावर 3 प्लस रूट एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2 और प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन 3 log एक्स टू द पावर 3 प्लस रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निक होनी चाहिए ना, टेक्निक लगाओगे, टेक्निक अप्लाई करोगे, देन यू क्वेश्चन विल बिकम सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, कोशिश करूंगा मैं 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10।
क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, dx विल बी इक्वल टू dt। ओके, पुट अप कर दीजिए वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट sec स्क्वायर x dx dt, इसके स्थान पर dt रखेंगे, देखिए हम dt डिवाइडेड बाय रूट, माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या है, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, रूट भी है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए रूट है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलिए यहां पर पुट अप कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, log देखिए t रखेंगे माय डियर स्टूडेंट t, और फिर क्या होगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां पर भी है, 4 कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू कितनी है 10x प्लस यहां पर भी 10 स्क्वायर x और प्लस 4 और प्लस c। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कर दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। बताइए किस तरह से आइडिया स्टूडेंट आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले आपको इसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट में, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है, बिल्कुल बेस्ट तरीका क्या है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके याद होनी चाहिए। देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है y, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। देखिए कितना इजी हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए वही चाहिए मुझे, इसकी फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस, देखिए फर्स्ट टर्म तो नेचुरल फैक्ट है एक्स हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म तो एक्स हो गई। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, अब सेकंड टर्म और चूज करनी है हमको, तो ट्वाइस हो गया। देखिए सेकंड टर्म में 1 कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसकी फॉर्म में ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई एक्स, सेकंड टर्म इसका मतलब 1 हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे सेकंड टर्म स्क्वायर भी है, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 होगा ना माय डियर स्टूडेंट, और dx। देखिए मैंने ब्रेक कर दिया, 2 को भी ब्रेक कर दिया, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 हो गया ना, इसको भी ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने टेक्निक बताई है, x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। परफेक्ट स्क्वायर में मैंने चेंज कर दिया, आप इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। आगे से ध्यान रखना, इसी मेथड से ही आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं क्या करूं इसमें, यहां पे पुट x प्लस 1 विल बी इक्वल टू t। देखिए ऐसा है, ये तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जहां भी x होगा वहां पे x प्लस 1 रख सकते हैं आप, क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला। देखिए dx विल बी इक्वल टू dt, देखिए dx तो dt के इक्वल हो गया, और यहां पे t स्क्वायर आ जाएगा, सेम थिंग आएगी, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। इफेक्ट कब पड़ता है, यदि होता 1 माइनस एक्स होने से साइन नेगेटिव हो जाता, यानी कि माइनस dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाता, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है, इसलिए सिंपल माय डियर स्टूडेंट सी रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और dt। देखिए dx के स्थान पे dt रख दिया, मैंने बताया था प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, ये अप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, x प्लस 1 प्लस सेम थिंग, अभी आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस c। अब इसको उसी फॉर्म में ले जाऊंगा, देखिए मैं वही फॉर्म आ जाएगी, x प्लस 1 तो है ही हमारे पास में, रूट माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर रूट क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे ना तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, वही आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग वही आएगी जो ओरिजिनल फॉर्म है यहां पर। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने बताया है, यू विल प्रैक्टिस, यू विल prepare the question bank of different types of questions related with this topic, definitely you will become perfect। लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया,
पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर कर दीजिए। यूट्यूब पर केवल पॉजिटिव चीजें ही देखेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट या राम के मैथमेटिक्स। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव चीजें नहीं देखेंगे, नहीं तो नेगेटिव चीजें ना पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा मत कीजिए।